आज 20 रमज़ान है और आज मगरिब से पहले दुनिया भर की मसाजिद में हज़ारों मुसलमान एतिकाफ़ की नीयत से बैठने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि एतिकाफ़ करने वाला इंसान दरअसल अल्लाह के घर का मेहमान बन जाता है? और एक हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एतिकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान बड़ी बड़ी खंदकें हाइल फरमा देता है। तो आइए आज अहदीस और मोतबर इस्लामी कुतुब की रोशनी में एतिकाफ़ की फ़जीलत को समझते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अज़वाज मुताहरात भी एतिकाफ़ करती रहीं। हवाला सही बुखारी 2026, सही मुस्लिम 1172। इस हदीस से मालूम होता है कि एतिकाफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। हवाला सही बुखारी 2025। उलमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर हमेशा अमल करना इसकी बड़ी अहमियत और फ़जीलत को ज़ाहिर करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का एतिकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों का फासला कर देता है और हर खंदक ज़मीन व आसमान के फासले जितनी होती है। हवाला शौबुल ईमान लिल बैहक़ी, हदीस नंबर 3966। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एतिकाफ़ का असल मकसद ये है कि इंसान दुनिया के मशागिल से अलग होकर अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दे। हवाला फ़ज़ाइल आमाल, बाब फ़ज़ाइल एतिकाफ़। मशहूर मुहद्दिस इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एतिकाफ़ का मकसद ये है कि इंसान अपने दिल को दुनिया की मसरूफ़ियात से खाली करके सिर्फ़ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। हवाला फ़थुल बारी, शरह सही बुखारी। इमाम अलाउद्दीन कासानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एतिकाफ़ दरअसल अल्लाह के घर में ठहर कर अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को वक्फ कर देना है। हवाला बदायुस सनाए, जिल्द 2। एतिकाफ़ का सबसे बड़ा मकसद। उलमा फरमाते हैं कि एतिकाफ़ का सबसे बड़ा मकसद लैलतुल क़द्र को पाना है, क्योंकि अगर किसी को लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए तो उसकी इबादत का सवाब 1000 महीनों से ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। एतिकाफ़ के बड़े फ़ज़ाइल। एतिकाफ़ इंसान को शब क़द्र पाने के ज़्यादा करीब कर देता है। एतिकाफ़ में बंदा दुनिया की मसरूफ़ियात से अलग होकर अल्लाह के करीब हो जाता है। एतिकाफ़ दिल की इस्लाह और गुनाहों से तौबा का बेहतरीन मौका है। एतिकाफ़ में कुरान की तिलावत, ज़िक्र, दुआ और इबादत का बेहतरीन माहौल मिलता है। एतिकाफ़ में बैठने से पहले ज़रूरी तैयारी। अगर आप एतिकाफ़ बैठने जा रहे हैं तो चंद चीज़ों की तैयारी कर लें। सबसे पहले खालिस नियत करें कि ये एतिकाफ़ सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए है। घर वालों को पहले से इत्तिला दें। मस्जिद में रहने के लिए ज़रूरी सामान साथ ले जाएं, कुरान पाक, जाए नमाज, तस्बीह, हल्का बिस्तर या चादर, ज़रूरी कपड़े। एतिकाफ़ के दौरान एहतियातें। बिला वजह मस्जिद से बाहर न जाएं, फ़ुज़ूल गुफ्तगू और दुनियावी बातों से बचें। ज़्यादा वक्त नमाज, कुरान की तिलावत, ज़िक्र और दुआ में गुजारें। मोबाइल के इस्तेमाल से मुकम्मल गरेज़ करना है। याद रखें, अगर अल्लाह ताला ने आपको एतिकाफ़ की तौफ़ीक़ दी है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। मुमकिन है इन्हीं रातों में शब क़द्र नसीब हो जाए, जो 1000 महीनों से बेहतर है। अगर आप भी इस साल एतिकाफ़ बैठ रहे हैं तो कमेंट में लिखें अल्हम्दुलिल्लाह और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एतिकाफ़ की फ़जीलत मालूम हो सके। और ऐसे ही इस्लामी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।